को जोड़ने के लिए एंजाइम चाहिए रहेगा, और उसके बाद उससे पहले ही जोड़ने से पहले ही एक और चीज चाहिए रहेगा बनाने के लिए, पॉलीमरेज चाहिए रहेगा। पता नहीं, चलो तो पहला सबसे पहला क्या है एंजाइम हम लोग का, सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, जिसको बोलते हैं मॉलिक्यूलर सीजर। दो टाइप के हैं, एक तो एक्सोन्यूक्लियेसेस और एक एंडोन्यूक्लियस। एक्सो मतलब कि बाहर, न्यूक्लियेसेस मतलब क्या होता है, न्यूक्लियस को खाना, न्यूक्लियस को कट करना, ठीक है ना। तो हम लोग का एक्सोन्यूक्लियेसेस क्या रहता है, न्यूक्लियेसेस डीएनए ना, न्यूक्लियस डीएनए। तो एक्सोन्यूक्लियस क्या रहता है, डीएनए को बाहर से कट करना, ये है डीएनए हम लोग का। तो एक्सोन्यूक्लियस क्या करेगा, वो कट करेगा यहाँ से, यहाँ से, यहाँ से, यहाँ से, यहाँ से, बाहर से कट करेगा। और हम लोग का जो एंडोन्यूक्लियस क्या है, वो अंदर का कट करेगा, ऐसे ऐसे कट, स्लैंटिंग वे में कट करेगा ना, तो हम लोग को ब्लड एंड्स मिलेंगे। और अगर वो स्ट्रेट ऐसे कट करेगा तो हम लोग को कैसा मिलेगा, नहीं ऐसे कट करेगा तो हम लोग को स्टिकी एंड्स मिलेगा, और ऐसे कट करेगा, स्ट्रेट कट करेगा तो कैसा मिलेगा, ब्लड, ऐसे स्टिकी एंड्स रहेगा। तो जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में कौन सा एंडोन्यूक्लियेसेस यूज करते हैं, जो स्टिकी एंड्स बनाता है, ताकि स्टिकी एंड्स रहेगा, वहां पर स्टिकी एंड्स, यहाँ पर स्टिकी एंड्स, दोनों ग्लू जैसे चिपक जाएंगे, ठीक है, लाइगेज अच्छे से चिपका देगा। और जो हम लोग यूज करते हैं, जो टेक्नोलॉजी में बायोटेक में यूज करते हैं, वो कौन सा, दो टाइप के एंडोन्यूक्लियेसेस हैं हम लोग यूज करते हैं, एंडोन्यूक्लियेसेस, क्योंकि हम लोग को जीन ऑफ इंटरेस्ट कहाँ रहता है, किनारे तो नहीं रहता है, बीच में नहीं रहता है ना, मोस्टली बीच में नहीं रहता है। तो उसके लिए हम लोग को कौन सा एंडोन्यूक्लियेसेस चाहिए, एंडोन्यूक्लियेसेस चाहिए। और एंडोन्यूक्लियेसेस भी टाइप 1 और टाइप 2 के हैं। हम लोग कौन सा यूज करते हैं, टाइप 2। सबसे पहले जो है टाइप 1 डिस्कवर किया गया था। तो टाइप 1 वाला कैसा था कि देखे गया था ना, इकोलाई का स्ट्रेन था, इकोलाई था, उसके अंदर क्या था, हम लोग का क्या रहता है, क्रोमोसोमल डीएनए, ठीक है, और क्या रहता है, प्लाज्मिड, नहीं प्लाज्मिड छोड़ो, यहाँ पे और यहाँ पे क्या किए गए, बैक्टीरिया फेज जानते हैं हम लोग क्या होता है, क्या होता है, वायरस जो बैक्टीरिया खाता हो, ठीक है, तो उसे क्या बोलते हैं, बैक्टीरियोफेज। तो ये इकोलाई के अंदर भी कोई ऐसा चीज था, इसके पास क्या था, देखे जा रहा है कि ये इन्फेक्ट नहीं कर रहा है इकोलाई को, क्यों, क्योंकि यहाँ पे एंडोन्यूक्लियेसेस था, वो क्या करता था, दो काम करता था, एक जो है क्रोमोसोमल डीएनए को मिथाइलेशन करा देता था, क्या करा देता था, मिथाइलेशन, मतलब कि CH3 ऐड कर देता था, अपने क्रोमोसोम में CH3 ऐड कर देता था, और ये वाले में क्या CH3 ऐड तो नहीं है, तो क्या ये वाला एंजाइम करेगा, इसको काट देता था। वायरल जो डीएनए है वो कट जाते थे, क्योंकि उसपे CH3 तो नहीं है, CH3 अपने वाले में डाल देता था, तो अपना डीएनए बचाया रहता था। और जो है क्या कहते हैं कि इसके पास जो वायरस वाला डीएनए है वो आता था अंदर, तो क्या होता था, उसको काट देता। किससे, एक एंजाइम है इसके पास जिसको बोलते हैं रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेसेस। तो ये कौन डिस्कवर किया था, अर्बर सबसे पहले, रिकॉग्नाइजेशन, उसके बाद मिथाइलेशन करता है, उसके बाद डीएनए को कट कर देता है वायरल डीएनए, ठीक। और इसमें क्या रिक्वायरमेंट थी, एटीपी जरूरत थी, एटीपी जरूरत थी, और मैग्नीशियम आयंस। अब हम लोग को जो टाइप 2 है ना, वो बस जो है क्या करता था, डीएनए को जो रेस्ट्रिक्टेड साइट है, जो पर्टिकुलर साइट है, वहीं पे काटेगा। ये वाला जो डिस्कवरी किया गया था, वो कौन डिस्कवरी किया गया था, कौन डिस्कवरी किए थे, हैमिल्टन स्मिथ। और इसका रिक्वायरमेंट क्या है, मैग्नीशियम आयन, ठीक है। तो हम लोग के बायोटेक में ये यूज किया जाता है। सेपरेटली मिथाइलेशन के लिए अलग एंजाइम यूज किया जाता है, सेपरेटली
एंडो मतलब कि एंडोन्यूक्लियसेस कट करने के लिए यूज किया जाता है। ये वाला नहीं, क्योंकि इसके लिए एटीपी चाहिए रहता है, इसमें ज्यादा सही है, इसमें मैग्नीशियम आयन से ही हो जाए, काटना शुरू कर देगा मैग्नीशियम आयन से ही, इसको एटीपी की चाहिए। समझ में आया इतना ये चीज क्या हो रहा है इसमें? हाँ मैम। क्यों यूज कर रहे हैं टाइप 2? हम लोग के एनसीईआरटी में टाइप 2 ही दिया हुआ है। ये कहाँ से दिए गया था टाइप 2? इन सेकेंड्स। और इसका सीक्वेंस बना, इसका सीक्वेंस यहीं पे काट होगा, जी टी पिरामिडिक, यहाँ पे टी रहा, यहाँ पे अगर टी रहेगा, ये जगह टी रहेगा तो यहाँ पे ए रहेगा, ये जगह सी रहेगा तो यहाँ पे जी रहेगा, उसका ऑपोजिट अगर यहाँ पे ए रहेगा तो यहाँ पे टी रहेगा, ऐसा। और यहाँ पे अगर ए है तो यहाँ पे टी, यहाँ पे जी है तो यहाँ पे सी। ये क्या है? रेस्ट्रिक्टेड साइट, ठीक है ना, पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस। ये हम लोग का हिंट का है, यहीं पे कट होता है, रेकग्नाइज करके कट कर दिया जाता है, रेस्ट्रिक्टेड साइट। अब देखे जाए एंडोन्यूक्लियस को कैसे हम लोग नेम करते हैं, किन रिटू को कैसे नेम किए? एच हीमोफिलस, आई इन्फ्लुएंजा, जीनस स्पीशीज, और उसके बाद कौन सा स्ट्रेन है? डी, कौन सा स्ट्रेन है? एक नाम, कल्चर में ढेर सारे डिफरेंट स्ट्रेन बनाते हैं एक स्पीशीज, कौन सा स्ट्रेन है? डी स्ट्रेन। और उसके बाद ये 2 क्या है? आइसोलेशन, ऑर्डर ऑफ आइसोलेशन, मतलब कि पहले ये वाले स्ट्रेन, ये वाले चीज को आइसोलेट किए गया, मतलब कि निकाले गया, कि दूसरे बार, तीसरे बार, तो ये हिंड 2 जो है दूसरे बार निकाला गया, मतलब कि दूसरा चीज दूसरा डिस्कवर हुआ और दूसरा निकाले गया, ठीक है, समझ में आया? और हम लोग का जो ई को आर आई है, ई जो है क्या है? इश्वेशिया, CO क्या है हम लोग का? कोलाई, और आर क्या है हम लोग का? आर जो है RY13 स्ट्रेन का नाम, और 1 क्या है? पहला आइसोलेशन, ऑर्डर ऑफ आइसोलेशन। यहाँ पे ढेर सारे हैं स्ट्रेन्स, तो पहले ये वाला अगर आइसोलेट हुआ तो इसको क्या बोलेंगे, कौन सा नंबर देंगे? 1 देंगे। अगर ये दूसरे जो निकला उसको क्या बोलेंगे? 2 पिक। और एंडोन्यूक्लियस कहाँ पे कट करती है? एक तो स्पेसिफिक सीक्वेंस, उसको क्या बोलते हैं? पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस रहता है। तो जैसे कि हम लोग का मलयालम है, यहाँ से भी सेम रहेगा और यहाँ से भी सेम रहेगा, MALAYALAM सेम है दोनों तरफ से। ये देखो, ये हम लोग का क्या है? इकोलाई का इकोआर, GAATTC, इस तरफ से सेम है ना, CTTAAG, पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस। देखो ये कैसे कट हो रहा है, ये जो है वेक्टर डीएनए है ना, ये फॉरेन डीएनए दिख रहा है ना, तो यहाँ पे देखो ये जो कट हो रहा है, यहाँ से कट हो रहा है जी, ये वाला कट कैसा है? स्लैंटिंग कट है, इससे क्या निकलेगा? स्टिकी एंड। और ये जो एंडोन्यूक्लियस है, सेम एंडोन्यूक्लियस है, ठीक है, यहाँ पे जी में कट कर रहा है और यहाँ पे भी जी में कट कर रहा है, और यहाँ पे भी जी में कट कर रहा है और यहाँ पे भी जी में कट कर रहा है, क्योंकि सेम एंडोन्यूक्लियस है। ऐसे निकला और वहां से भी ऐसे निकला, ये वाला पार्ट, ये वाले पार्ट और यहाँ का ये वाला पार्ट दोनों जुड़ गया। क्या? ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट क्या हुआ? जोड़ दिए, स्टिकी एंड बनाया ना, स्टिकी एंड बनाया। और पता है क्यों जो है ज्यादातर जो है एंडोन्यूक्लियस क्यों ऐसा यहाँ पे ATP क्यों ज्यादा रहता है? क्यों यहाँ पे कट जाता है A और T के बीच, A और T के बीच कितने हाइड्रोजन बॉन्ड रहते हैं A और T के बीच? पीछे जाओ चैप्टर में देखो कहाँ पे रहे हो, साइलेंट पीछे देखो, तुम्हें दिखा ना? तो ये जो है डबल हाइड्रोजन बॉन्ड बना रहा है T से ना, तो वो वाला जो हाइड्रोजन बॉन्ड है वो ज्यादा क्या है? नहीं है ज्यादा, मतलब कि स्ट्रांग नहीं है ना, इसलिए वो
टूट जा रहा है, वो इजी है तोड़ने में, इसलिए यहाँ से तोड़े जा रहा है, टूट के हम लोग का क्या बना, रिकॉम्बिनेंट डीएनए बन गया। ये तो लाइगेज जो है जोड़ देगा। समझ में आया इतना? हाँ मैम। हाँ ना। देखो अब इसका डिफरेंस देख लो, एंडोन्यूक्लियस और एक्सोन्यूक्लियस का डिफरेंस देखते हैं। एंडोन्यूक्लियस रेफर टू एन एंजाइम दैट क्लीव्स द पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन separating nucleotide other than two ends. Endonuclease क्या कर रहा है, other than two ends वो क्या क्लीव कर रहा है, और सब जगह का क्लीव कर रहा है। Exonuclease refers to an enzyme that cleaves polynucleotide chain from the end of the chain by using the nucleotide one by one। उसके बाद cleave nucleic acid at middle of the न्यूक्लिक एसिड को जो क्लीव कर रहा है वो मिडिल से करेगा, क्लीव न्यूक्लिक एसिड एट एंड में, वैसे चीज है। एंडो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस अंडरगो ए लैग पीरियड बिफोर देयर एक्टिविटी। लैग पीरियड रहता है इसका। लैग पीरियड क्या रहता है, जो बैक्टीरिया का ग्रोथ जो रहता है ना, कोई भी चीज का ग्रोथ, वो पहले जो है स्टार्टिंग में ज्यादा न्यूट्रिशन नहीं रहता। स्टार्टिंग कोई कई जगह लोग जाए रहते हैं तो क्या रहता है, कुछ ज्यादा नहीं, ज्यादा यूटिलाइज रहती है लोग, तो वो उस वक्त क्या है, लैग फेज है। वो फेज क्या है हम लोग का, लैग फेज है, ठीक स्टार्टिंग। उसके बाद जो है हम लोग न्यूट्रिशन यूटिलाइज करने लगे तो ग्रोथ रिप्रोडक्शन फास्ट। तो ये क्या है हम लोग का लॉग। उसके बाद क्या होता है, लॉग के बाद हम लोग इतना ज्यादा मीडियम सब चीज यूटिलाइज कर दी कि क्या हो जाता है, स्टेशनरी, रुक जाता है ग्रोथ, स्टेशनरी हो जाता है। ये इसको क्या बोलते हैं, स्टेशनरी फेज। अगर क्या होगा, उसके बाद थोड़ी देर बाद कुछ मीडियम कुछ हम लोग को मिलेगा नहीं, कुछ एक्स्ट्रा सामान नहीं मिला, उस जगह कोई चीज नहीं मिला, खत्म हो गया, उसमें सारा रिसोर्सेस नहीं मिला, तो क्या होगा, सीधे डेड। ये क्या है, डेड एग्स। अच्छा से तो ये एंडोन्यूक्लियस इन लोग का बनने का पीरियड क्या रहता है, लैग फेज इन लोग में रहता है, ठीक। और ये एक्सोन्यूक्लियस में ऐसा कुछ नहीं रहता है। इसमें क्या रहता है, क्या बनता है, ऑलिगोन्यूक्लियोटाइड बनता है। इसमें क्या रहता है, सिंगल न्यूक्लियोटाइड बनता है, बस न्यूक्लियस बनता है या न्यूक्लियोटाइड बनता है। इसमें ब्लंट एंड भी बनते हैं, एंडोन्यूक्लियस में ब्लंट एंड भी बनते हैं। ब्लंट एंड पता है इसमें बनता है SMI। तो इसका कटिंग जो है कैसे होता है, ब्लंट होता है, CCC GGA, CCC GCC CCC। तो ऐसे कट होता है, ऐसे कट नहीं होगा, ऐसे नहीं कट होगा। तो इसमें जो निकलेगा ना, इसमें जो निकलेगा जब हटाया जाएगा तो कैसा होगा, ऐसे यहाँ से ये ना एक DNA का पूरा दूसरे का। तो इसमें क्या है, स्टिकी एंड नहीं है, ये क्या है, ब्लंट एंड है। तो एंडोन्यूक्लियस में हम लोग को ब्लंट एंड भी मिल सकता है और स्टिकी एंड भी मिल सकता है। हम लोग का एक्सोन्यूक्लियस में बस स्टिकी एंड्स रहते हैं। ये इसका क्या काम है, ब्लॉक द एंट्री ऑफ पैथोजन का एंट्री ब्लॉक कर देता है। और ये इसमें कुछ वैसा रोल नहीं। एग्जाम्पल क्या है, डीएनए एग्जाम्पल दिया है, PAM-H1 HindIII इको कार्बन, ये सब एग्जाम्पल्स हैं। स्नेक वेनम 3 to 5 जो एक्सोन्यूक्लियस डोमेन ऑफ DNA polymerase 3 to 5 एक्सोन्यूक्लियस डोमेन, ये भी एक एग्जाम्पल, ठीक है। अभी जो है कितना, more than 900 restriction enzymes are known to be that have been isolated from over 230 bacterial strains, each of which recognizes different recognition sequence। तो अलग अलग रिकॉग्नाइजेशन सीक्वेंस है। देखो इकोलाई का ये है ना, और SAMI का जो है क्या है, ये है, और एक और दिखाए थे HindIII का ये है। तो ढेर सारे तुम्हारे एंडोन्यूक्लियसेस हैं और उसका डिफरेंट रिस्ट्रिक्शन साइट्स। और क्या रहता है, और क्या एंजाइम यूज होता है, हम पहले बताए रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियसेस,
उसके बाद वो मॉलिक्यूलर सीजर था, और ये क्या है, डीएनए लाइगेज क्या है, मॉलिक्यूलर ग्लू है, ठीक। और नेक्स्ट वो क्या करता है, जो पेयर जो ब्रोकन है उसको क्या करता है, ज्वाइन करता है। नेक्स्ट अल्कलाइन फॉस्फेट क्या करता है, फॉस्फेट ग्रुप जो है रिमूव करता है। तो फॉस्फेट ग्रुप क्यों रिमूव होता है, ताकि जो है ना फिर से जो है जो हम लोग यहाँ से निकाल दिए थे ना, इससे बना ये यहाँ से निकाल दिए है ना, पहले यहाँ पे निकाल दिए, तो वैसे ही नहीं कि जीन ऑफ इंटरेस्ट फट से आ जाए, तो फिर से जो है ये जो हम लोग निकाले हैं पार्ट पूरा ही ले लिया, ये वाला हटाया गया, तभी जो है जीन ऑफ इंटरेस्ट आया, तो फिर से ना जुट जाए ये वाला चीज। तो उसके लिए क्या किया जाता है, इसका फॉस्फेट ग्रुप रिमूव कर दिया जाता है, ठीक। वो किससे किया जाता है, कौन सा एंजाइम रहता है, अल्कलाइन ऑक्सीडेज, फिर से जुड़ ना जाए, अनवांटेड सेल रिएक्शन ऑफ वेक्टर डीएनए मॉलिक्यूल ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ डीएनए रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। नेक्स्ट क्या है, दिस एंजाइम हेल्प in vitro synthesis of complementary DNA stand on DNA template। ये क्या करता है, डीएनए पॉलीमरेज का क्या काम है, डीएनए बनाना, हाँ आगे जुड़ता है तभी तो डीएनए बनता है। हाँ मैम। तो अगर डीएनए आ गया हम लोग के होस्ट में आ गया, उसके बाद जो है क्या होता है, ढेर सारा डीएनए बनने लगता है ना, तो वो कैसे बनेगा, वो डीएनए पॉलीमरेज बनेगा। नेक्स्ट हम लोग क्या है, क्लोनिंग वेक्टर। क्लोनिंग वेक्टर जो है दो टाइप के हैं, वेक्टर व्हीकल, सारे जगह से सामान लेके जाते हैं पोस्ट में, व्हीकल जैसे इसलिए उसको व्हीकल बोलते हैं, व्हीकल जैसा काम करते हैं। तो पहला क्या है, प्लाज्मिड, दूसरा क्या है, बैक्टीरियोफेज। तो ये दोनों हम लोग का वेक्टर है। ये जो हम लोग वेक्टर बात कर रहे हैं, ये हम लोग प्रोकैरियोट्स के बारे में बात कर रहे हैं, वो प्रोकैरियोट्स में ये सब जमेंगे। और क्या कहते हैं, हम लोग का जो एनिमल है वो दूसरा वेक्टर रहेगा, उसके लिए रेट्रोवायरस रहते हैं। और क्या कहते हैं, प्लांट के लिए क्या कहते हैं, एग्रोबैक्टर रहते हैं, तो वो जाते हैं, उसके लिए अलग वेक्टर रहते हैं। और ऐसा भी वेक्टर रहता है जो आर्टिफिशियली बना है, कि जो दोनों जगह है, मतलब कि जो डीएनए को प्रोकैरियोट्स में भी डाल सके और डीएनए को यूकैरियोट्स में डाल सके। अभी हम लोग ये सब जो प्लाज्मिड और बैक्टीरियोफेज ये सब बात कर रहे हैं, वो प्रोकैरियोट्स के बारे में बात कर रहे हैं, हम लोग यूकैरियोट्स इसके बारे में बात कर रहे हैं। यहाँ पे मेन डिस्कशन हम लोग का जो होगा प्रोकैरियोट्स में ट्रांसफॉर्मेशन का होगा। तो इकोलाई में क्या क्या चीज रहता है, इकोलाई में रहता है हम लोग का, नहीं सॉरी, प्लाज्मिड में क्या क्या चीज रहता है, हम लोग का रहता है ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। कहाँ पे है, यहाँ पे ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, ये जो ना PBR 332 ये प्लाज्मिड है, ये आर्टिफिशियल प्लाज्मिड है। ये प्लाज्मिड जो है लैब में बनाया गया है। PBR, P जो है प्लाज्मिड, PR जो है साइंटिस्ट का नाम क्या है, बोलिवर प्रोडिक्टिव, ठीक ना। और 332 जिस लैब में बनाया गया है ना, तो वो नंबर है 1 2 3 4 5 6, वो नंबर पूरा 332, मतलब कि 332 वाला प्लाज्मिड है, ठीक। वो जो लैब में बनाया गया, जिस लैब में बनाया गया उसका नंबर, ओके मैम, ठीक। तो इसमें क्या क्या रहता है, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, जहां से रेप्लिकेशन स्टार्ट हो, ORI, यहीं पे जाके जो है हम लोग का पॉलीमरेज बाइंड होता है ना, यहीं से रेप्लिकेशन स्टार्ट होता है। और हम लोग का रहता है सेलेक्टेबल मार्कर। सेलेक्टेबल मार्कर बहुत इम्पोर्टेंट है, क्वेश्चन आता है हम लोग का बहुत इम्पोर्टेंट, सेलेक्टेबल मार्कर का आता है, एंडोन्यूक्लियोसिस का आता है, सेलेक्टेबल मार्कर का इम्पोर्टेंट। जो तुम्हारा सेलेक्टेबल मार्कर है ना, प्लाज्मिड के सारे प्लाज्मिड में रहता है। तो ये वाले में देखो क्या है, सेलेक्टेबल मार्कर हम लोग का क्या रहता है, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस साइट रहता है सेलेक्टेबल मार्कर। इसमें जो है ये है टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस जीन, टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस जीन, और ये एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस जीन, ठीक। और यहाँ पे हम लोग का क्या है, टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस जीन में
कौन सा रेस्ट्रिक्शन साइट है, मतलब की रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेसेस है, टैम H1 में और SAL1 में। और एम्पिसिलिन में कौन सा है, PST1 PVU1। हम लोग का अगर जो रेस्ट्रिक्शन साइट मतलब कि जो हम लोग का ये है, इसका नाम क्या है, सेलेक्टेबल मार्कर में रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस को रखना है। अगर यहाँ पे हिंड 3 है, यहाँ पे हिंड 3 है, अगर यहाँ पे जीन ऑफ इंटरेस्ट डाले गया तो वो काम नहीं होगा। अगर यहाँ पे हम लोग जीन ऑफ इंटरेस्ट डालेंगे ये वाला एंडोन्यूक्लियस यूज करके, तो क्या होगा, पूरा ट्रांसफॉर्मेशन होगा और जो है कॉपी बनेगा। ऐसे कॉपी नहीं बनेगा। क्यों नहीं बन पाएगा? उसका देखो, ये क्या है, यहाँ पे क्या है हम लोग का एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन, क्या है ये, टेट्रासाइक्लिन। ठीक, अगर यहाँ पे जीन ऑफ इंटरेस्ट लग गया तो क्या होगा, ये वाला टेट्रासाइक्लिन वाला रेजिस्टेंस जीन काम नहीं करेगा, क्योंकि वो टूट गया है, नया डाला गया है वहां पे, तो वो काम नहीं करेगा ना। तो वैसे ही हम लोग पहचान जाएंगे कि ये क्या है, यहाँ पे जीन ऑफ इंटरेस्ट आ गया है। इसलिए वेरी इंपॉर्टेंट रहता है कि जीन ऑफ इंटरेस्ट जो है हम लोग कहाँ पे डाले जाए, सेलेक्टेबल मार्कर। सेलेक्टेबल मार्कर इसीलिए बोले जा रहा है कि ये मार्कर है, मार्क कर दिया, पता चल गया कि हाँ आ गया। अगर इसको डाले गया पीवी, ये प्लाज्मिड को डाले गया, हम लोग बैक्टीरिया को डाले गया, किसमें डाला गया, टेट्रासाइक्लिन एंटीबायोटिक डाल दिया गया, और यहाँ पे ये है जीन ऑफ इंटरेस्ट आ गया। ठीक है, जीन ऑफ इंटरेस्ट आ गया, और भी कॉपी बना होगा। और यहाँ पे क्या डाले गया, एंटीबायोटिक एम्पिसिलिन, और यहाँ पे क्या डाले गया, टेट्रासाइक्लिन, यहाँ पे एम्पिसिलिन, सेम चीज है। और ये हम लोग का क्या है, दूसरा प्रश्न कॉपी है। ठीक, तो ये वाला जो बैक्टीरिया है वो खत्म हो जाएगा, क्योंकि क्या होगा, क्योंकि यहाँ पे जीन ऑफ इंटरेस्ट डाल दिया गया है ना। कॉपी ये सब बनता है, कॉपी ये कॉपी अलग है, यहाँ पे एक दूसरा कॉपी यहाँ पे बनाया गया है। यहाँ वाला डाल दिया था, देखेंगे अच्छा एम्पिसिलिन में ये मरा नहीं, तो ये बच गया। और भी बताएंगे सेलेक्टेबल मार्कर कैसे हो रहा है, टाइम तो सेलेक्टेबल मार्कर बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये वाले इसमें देखो, टेट्रासाइक्लिन एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस में कौन सा एंडोन्यूक्लियेसेस है, रेस्ट्रिक्शन साइट्स कौन कौन से हैं, बैम H1 और SAL1। और एम्पिसिलिन में क्या है, PST1 और PVU1। और ROP क्या है, रेप्लिकेशन ऑफ प्लाज्मिड। प्लाज्मिड को भी तो कोई रेप्लिकेशन चाहिए, कैसे होता है रेप्लिकेशन, ये वाले जीन से यहाँ पे जो रहता है ये प्लाज्मिड को रेप्लिकेट करता है। ठीक, रेप्लिकेशन होता है, ये वाले जीन करता है। ठीक, समझ में आया? हाँ मैम। नेक्स्ट क्लास में सेलेक्टेबल मार्कर और एक्स्ट्रा बताएंगे। ठीक, अभी बस इंट्रोडक्शन दिए, ठीक है, रखते हैं। थैंक यू मैम। थैंक यू।